आज केंद्रीय बजट पेश हो चुका है, लेकिन इस बजट में क्या खास रहा? खासतौर पर अगर हम हरियाणा का जिक्र किया जाए तो हरियाणा को क्या तोहफे में दिए गए? हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी इस समय मौजूद है। ज्ञानचंद, किस तरीके से आप देखते हैं, आपने भी सीएम सर के साथ बैठ के पूरा बजट यहाँ पर देखा है, किस तरीके से इस पहले तो बजट को आप देखते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि आज तक का सबसे बेहतरीन बजट जो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए जो अलग अलग स्थानों के ऊपर जो बजट के अंदर प्रोविज़न किया गया है, या जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्पेसिफिक जो है, कहीं 40,000 करोड़ रुपया, कहीं 10,000 करोड़ रुपया, इस प्रकार का प्रोविज़न अगले 5 साल के लिए किया गया है। और हरियाणा के लिए विशेष तौर पर जो राखी गढ़ी का नाम लेकर के पुरातत्व विभाग की ओर से इसको एक टूरिज़्म पैलेस जो है लोगों के आने के लिए वो डेवलप किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सौगात आदरणीय वित्त मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को दी है। सर, विपक्ष कहता है, रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट करा है, सब लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा तो खाली हाथ ही रह गया। कहने को तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी खाली हाथ नहीं। खाली हाथ क्यों है? खाली हाथ जितना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है वो हरियाणा के हिस्से में भी आना है। देश का ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए बन रहा है, किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए नहीं है। हिमाचल के अंदर जिस प्रकार से टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात की है, हरियाणा में इज यू कैन से कि एट द डोर स्टेप ऑफ हिमाचल। अगर हिमाचल में टूरिज़्म बढ़ेगा तो हरियाणा में अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि जो भी टूरिस्ट जाएगा वो हिमाचल में हरियाणा से होकर के जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जिस प्रकार का बजट ये पेश किया गया है, जो ट्रेड को, जो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए जो बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, इनकम टैक्स के अंदर रियायतें दी हैं, कस्टम ड्यूटी के अंदर रियायतें दी गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे निश्चित तौर पर जो हमारा संकल्प है 2047 विकसित भारत बनाने का, वो पूरा होगा। टैक्सेस में किसी तरीके की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई? आपको लगता है कि ये बेहतर होगा? नहीं, उल्टा रियायत दी है। कस्टम ड्यूटी में रियायत दी है। बहुत सारे जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज रहते थे उनको सिंपलीफाई करने का जो प्रयास किया गया है इसके बजट के अंदर, जो व्यापारी उलझनों में रहता था उसको उलझन से बाहर निकालने का काम इस बजट के अंदर किया गया। तो जाहिर है एक बहुत अच्छा बजट पेश किया गया। ये आपका जो है स्पीकर है हरियाणा के, जिन्होंने ये दावा किया है, हालांकि विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। कैमरामैन जैसी के साथ चौनी गेट से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।